नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। बिरसा मुंडा कारागार में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला जो है वो लगातार आए दिन नया मोड़ ले रहा है। अब खुद पीड़िता ने इस पूरे मामले में पहल की है और डीसी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर पीड़िता ने यह सफाई दी है कि उसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। आखिर क्यों बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखा और क्यों इस मामले को उजागर करके उसकी इज्जत पर आघात किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 8 जून को मुकर्रर की गई है। आए दिन इस पूरे मामले में हर दिन एक नई बात जो है वो सामने आ रही है। सबसे बड़ा मामला ये है कि जब पीड़िता ने स्वयं डीसी को पत्र लिखकर कहा कि उसके साथ ऐसी कोई अभद्र घटना नहीं घटी है, तो आखिर ये भी बात उठनी चाहिए कि फिर पीड़िता गर्भवती आखिर हुई कैसे। आखिर क्या कुछ राज है इसके पीछे का और क्या कुछ है यह पूरी कहानी हम जानेंगे हमारे सहयोगी रफ़ी समी से। रफ़ी, अब पीड़िता खुद सामने आई है, डीसी को पत्र लिखा और कहा कि मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, यह सीधे तौर पर मेरे इज्जत पर एक आघात है। जी, वाकई में जिस तरह से ये खबर जब से सामने आई है कि पीड़िता ने खुद रांची के जो डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, उन्हें एक लेटर भेजा है उन्होंने पीड़िता ने, और उसमें साफ कहा है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और मैं इस तरह से प्रताड़ित नहीं हुई हूँ। और इस लेटर के बाद से हम कह सकते हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं और जो है सनसनी सा फैल गया है। जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने ये सवाल खड़ा किया था या बाबूलाल मरांडी ने लेटर जारी करके मुख्यमंत्री को लेटर लिख करके ये बातें संज्ञान में लेने को कहा था कि एक पीड़िता है, जेल में कैदी है और उनके साथ जो है यौन शोषण हुआ है, वो गर्भवती है, और उसके बाद पूरा मामला एक्शन में आया था। आपने देखा कि फिर तुरंत फौरी तौर पर एकदम जो है उन्हें रांची के सदर अस्पताल ले जा करके जो है मेडिकल टेस्ट कराया गया, जाँच कराया गया। हालांकि जाँच की जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई, ऐसा कोई बात जाँच में नहीं पाया गया। उसके बाद भी खुद जो डीसी है रांची के, उन्होंने कहा था कि इसके बाद भी अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो जांच करवाई जाएगी, क्योंकि मामला बड़ा होते जा रहा है, मामला सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी के जो और प्रवक्ता वगैरह है, उन्होंने सब इस बात को लेकर के मोर्चा खोल दिया था। सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार जो है या फिर प्रशासन जो है इस बात पर लेपापोती करने की कोशिश कर रही है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं मामला पूरी तरह से सुर्खियों में था और लगातार पूरे झारखंड के लोगों की नज़र बनी हुई थी कि आखिर इस बात पर हकीकत क्या है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पीड़िता उन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो उन पर आरोप लगा या उन पर जो शोषण का जो मामला हुआ, इसलिए उन्हें पीड़िता कहा जा रहा है। हालांकि वो तो जेल के अंदर में कैदी हैं, लेकिन उन्होंने जैसे लेटर जारी करके खुद डीसी को कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपने बताया और देखा कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जो है डीजीपी से तलब किया है और अगला डेट जो है वो मुकर्रर किया है और इस पर जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो लगातार टर्न लेता नजर आ रहा है। अगर पीड़िता खुद इस तरह से सरेंडर करती है तो फिर इसकी क्या कुछ होगी। और इसके रफ़ी, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले को जो है वो लीपापोती की कोशिश की जा रही है? क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में जब इस मामले की वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई थी तब भी यही कहा गया था कि सही रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। सरकार से भी जवाब तलब किया गया था और साथ ही न्यायिक जांच की मांग जो है वो एक तरह से की गई थी कि सही रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वाकई इस पूरे मामले को या तो लीपापोती किया जा रहा है या फिर पीड़िता किसी दबाव में है? ऐसी भी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पीड़िता पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेल के अंदर में एक कैदी महिला है जिनके साथ यौन शोषण हुआ और वो गर्भवती हो गई, तो जेल के अंदर अगर ऐसे किसी भी महिला कैदी के साथ अगर किसी तरह की घटना घटती है तो ये पूरी तरह से सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है और ये जेल मैनुअल, जेल सिस्टम पर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा। तो जाहिर सी बात है, आपने भी देखा होगा कई ऐसे मामले पर और कई ऐसे मामले पर होता है कि जब सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है तो लेपापोती तो पूरा महकमा करने लगता है। तो नो डाउट ये हो सकता है कि पूरे इस मामले पर लेपापोती करने की कोशिश की जा रही है या फिर जो महिला है उन्हें किसी तरह से दबाव दिया जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से लेटर जो पीड़िता ने जारी किया उसके बाद बाबूलाल मरांडी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि पूरे उनके स्टेटमेंट पर ही निगाहें टिकी हुई है कि बाबूलाल मरांडी ने जो ये लेटर जारी किया, मैंने पहले भी डिस्कशन में आपको कहा था कि बाबूलाल मरांडी कोई छोटे नेता नहीं है, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता प्रतिपक्ष है और प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके थे। और अगर उन्होंने अगर इस बात को उठाया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो जरूर है।
ऐसे किसी बात को उठा लेना इतने बड़े नेता का मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो जरूर है। हाँ, ये जो बात आपने कहा कि लेपापोती करने की कोशिश की जा रही है या फिर उसे जो है डराया धमकाया जा रहा है, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो सकता है, पूरे सिस्टम का जो है कटघरे में आ सकती है पूरे सिस्टम, क्योंकि जेल के अंदर में इस तरह की घटना को किसने भी अंजाम दिया वो एक अधिकारी, कई अधिकारी के जो है उसमें नाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात संभव है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पीड़िता ने खुद जो है इस पूरे मामले पर सरेंडर कर दिया है, उन्होंने खुद लेटर जारी किया है, तो इसके बाद क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। बात और यहाँ पर उठ सकती है कि हेमंत सोरेन अब तक खुद स्वयं जो है वो चुप्पी साधे, जैसे आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी कोई छोटे नेता नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब स्वयं नेता प्रतिपक्ष आकर सरकार पर और जेल प्रशासन पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन अगर स्वयं भी जवाब नहीं देते हैं, तो जेएमएम के किसी बड़े नेता को या फिर किसी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी को इस पूरे मामले पर एक जवाब जो है वो मुकम्मल जवाब जिसे हम कहें वो देना चाहिए, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट भी अब इस पर स्वतः संज्ञान ले रहा है। और ऐसे में किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, किसी तरह की कोई जवाबदेही न लेना अपने आप में कई सवाल छोड़ रहा है। जी, वाकई में कई सवाल छोड़ रहा है। हालांकि पुलिस महकमा या फिर जेल प्रशासन को भी इस पर आगे आना चाहिए था, क्योंकि अगर देखा जाए, मान लीजिए कि अगर ये बात गलत है तो भी कीचड़ उछल रही है, पूरे सिस्टम पर कीचड़ उछल रही है। ऐसे में जेल प्रशासन को भी आगे आना चाहिए था, सरकारी महकमे को भी आना चाहिए था, जेएमएम के प्रवक्ताओं को भी सामने आना चाहिए था, और उन्हें जो दूध का दूध है पानी का पानी है उसे क्लियर करना चाहिए था। लेकिन कहीं भी किसी तरह की कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है, नहीं देखी जा रही है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कहीं भी जो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उनका कोई इस मामले को लेकर के स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। केवल विपक्ष जो है इस मामले को लेकर के लगातार तूल पकड़ रहा है, और ऐसे में सरकारी महकमे की तरफ से भी जो है किसी तरह का कोई ऐसा ऑर्डर या फिर किसी ऐसा तरह का की जो जांच की रिपोर्ट जाहिर नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है। बहरहाल ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट के हम कह सकते हैं संज्ञान में है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डेट मुकर्रर रखा है। उस दिन नज़र बने रहेगी कि डीजीपी के जो तलब किया गया है, डीजीपी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ रिपोर्ट सौंपती है, जेल अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ रिपोर्ट सौंपा जाता है, ये उस दिन देखा जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में लगातार जो है कहीं ना कहीं ट्विस्ट देखने को मिल रही है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी को जैसे जानकारी मिली, तो आखिर जानकारी किसने दिया, जेल के अंदर में से ये बात बाहर कैसे आई है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर जब बात बाहर आई, बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर के लेटर सीएम को लिखा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बाबूलाल मरांडी ऐसे कोई बड़ा बात कि कोई बात को लेकर के उतना ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी तरफ उनका तुरंत में फिर आप जो है उनका जांच करवाते हैं, मेडिकल जांच करवाते हैं। आखिर अगर ऐसी कोई बात नहीं तो तुरंत में आप मेडिकल जांच कैसे आपने करवाया? और मेडिकल जांच सरकारी तंत्र आपके हाथों में है, आपने उसको जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो सकता है पेश किया आपने, तो कह सकते हैं ओवरऑल कि इस पूरे मामले में को लेकर के सरकारी महकमा कटघरे में है, और इस वजह से लेपापोती की जा सकती है, इस पूरे मामले को दबाया जा सकता है, दबाने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेता है, डीजीपी या प्रशासनिक महकमे की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट पेश की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में, पूरे घटना में जो बड़ी खबर है वो यही फिर सामने से निकल करके आई है कि पीड़िता ने खुद जो है सरेंडर बोल दिया है, और पीड़िता ने डीसी को लेटर लिख करके कहा है कि मैं इस तरह से किसी का मतलब पूरे मामले की शिकार नहीं हुई है। और साथ ही साथ वो पीड़िता ने बाबूलाल से अपील भी की है कि मेरी इज्जत को ना उछाला जाए। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या बाबूलाल मरांडी की तरफ से इस बाबत क्या कुछ पेश किया जाता है, क्योंकि अगर वो पेश नहीं करेंगे वो भी, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी या फिर भारतीय जनता पार्टी पर भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि बेतुका बातों को भारतीय जनता पार्टी उठाती है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है अगर ये कुछ नहीं पेश करते हैं तो। और अगर ये कुछ पेश करते हैं, कुछ पुख्ता सबूत पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम, जिस सिस्टम में उनके का रिपोर्ट नेगेटिव पेश किया गया है, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि अब लड़ाई आर पार और आमने सामने की हो गई है। सरकारी महकमा, सरकारी तंत्र और दूसरी तरफ विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच की लड़ाई अब शुरू हो गई है। ऐसे में पीड़िता ने जिस तरह से लेटर जो जारी किया है, अब उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर वाकई में उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम किसी ने दिया होगा, तो वो फिर गुहार किस पर लगाएगी, वो अब कहाँ जाएंगी। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। केवल वेट एंड
वॉच की स्थिति बनी हुई है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाहिर सी बात है कि पीड़िता ने स्वयं अब इस पूरे मामले पर जो है वो सरेंडर कर दिया है। अब इसके बाद जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी घटना घटी है, भले ही उस घटना में कितनी सच्चाई है ये बात की बात है, लेकिन वाकई अगर ऐसा कुछ भी है तो यह जांच का विषय है। इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि जवाबदेही आखिर किसकी बनती है। आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें द स्पॉटलाइट।